नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। विपक्षी एकता को भी एक नया आधार मिल गया है। विपक्षी एकता का अब नाम जो है तय हो गया है। विपक्षी एकता का नाम इंडिया रखा गया। हालांकि इंडिया शब्द रखने पर भी अब विवाद शुरू हो गया है। ये तो एक पहलू हुआ इस विपक्षी एकता का, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इस विपक्षी एकता में जो नाराजगी का दौर था वो लगातार जारी है। तो अब जनता के सामने, देश के आम लोगों के सामने ये लॉजिकल चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर ये विपक्षी एकता बनने से पहले जो इस प्रकार के नाराजगी का दौर चल रहा है, तो जब ये विपक्षी एकता परिपक्व यानी एक पूर्ण रूप ले लेगी और सरकार हो सकता है बन जाए, तो फिर क्या स्थिति आ जाएगा। साथ ही साथ आज आपको ये भी जानना चाहिए और समझना चाहिए कि देश में जो आज कुछ राजनेता जो जाति के ठेकेदार बने हुए हैं, जो आइडियोलॉजी की लड़ाई ना लड़के, आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स ना करके जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, या फिर जो भ्रष्ट कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए राजनीति में आए हुए हैं, वो किस प्रकार से केवल और केवल सत्ता का लोभी है और उनके पास जो है आज कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आज देश के जनता को समझना चाहिए। एक विश्लेषक के तौर पर ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इन तमाम पहलुओं से आपको अवगत कराऊं और आपके मन में इन तमाम विचारों को डालूं, ताकि जब चुनाव आए और आपको अपने नेता को चुनना पड़े, आपको अपने वोट के जरिए भारत की भविष्य को तय करना पड़े, तो आप एक अच्छे नेता को अपने लिए, एक अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छे लीडर को चुन सके। पहले आपने देखा जब पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई थी, उस समय अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब नाराज क्यों हुए थे कि वो कहते थे कि पहले मेरी बात मानो फिर हम आपके साथ आएंगे। उनकी बात क्या थी कि दिल्ली में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई आने वाली है राज्यसभा लोकसभा में सदन में, उस पे उसको जो है कांग्रेस का साथ मिले और तमाम विपक्षी पार्टियों को का साथ मिले, और उसके बाद जो है वो उस खेमे के साथ जुड़ेंगे, विपक्षी एकता के साथ जुड़ेंगे। और अंतोगत हुआ भी यही कि जो है जो कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल में लगातार आइडियोलॉजी की लड़ाई चल रही थी और वो दोनों एक हो गए, और कांग्रेस और तमाम लोगों को आज इस एक नेता अरविंद केजरीवाल के सामने झुकना पड़ा और जो है अरविंद केजरीवाल को जो विपक्षी एकता के मुहिम में साथ लाने के लिए जो है उनकी शर्त को मानना पड़ा। ये चीज़ें हुई, अरविंद केजरीवाल मान गए। पूरे देश में चर्चा हुई कि अब अरविंद केजरीवाल भी जो है इस विपक्षी एकता के मुहिम का हिस्सा होंगे। नीतीश कुमार बिहार से, बीजेपी से तो अलग इसीलिए हुए थे ना, कुछ सपना तो होगा ना बीजेपी से अलग होने का कुछ रीजन तो होगा ना कि बरसों पुराना साथ को आपने तोड़ दिया, तो कुछ ना कुछ तो आपके दिल में जो है पुलाव खिचड़ी पक रहा होगा ना। तो अब नीतीश कुमार इस विपक्षी एकता को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी जो बेंगलोर में बैठक हुई इसके बाद ये कहा जाने लगा है कि अब तो नीतीश कुमार और लालू यादव नाराज हो गए हैं। तो अब ये प्रश्न उठने लगा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव जब अभी नाराज हो गए हैं और अभी विपक्षी एकता का नाम सिर्फ तय हुआ है कि इस विपक्षी एकता का नाम इंडिया होगा, और जब जो है ये विपक्षी एकता, क्योंकि जब सरकार बना लेगी केंद्र में, सरकार में अगर ये लोग आ जाएंगे ये तमाम लोग, तो जो कुनबा अभी भी एक साथ नहीं रह रहा है, अभी जिनमें मतभेद है, एक के बाद एक मतभेद सामने आते हैं, जब सरकार बन जाएगी तो क्या वो सरकार 5 साल तक टिक पाएगी? क्या वो सरकार जो है राष्ट्र हित में, जनता के हित में एक सही निर्णय ले पाएगी? याद कीजिए, एक चीज याद आता है कि जब 2014 से पहले जब मोदी जी प्रचार कर रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे इलेक्शन के लिए, अपने लोकसभा वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए थे और कैंपेनिंग कर रहे थे, तो भाजपा के तमाम नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, यानी एक ऐसा सरकार दीजिए जो सशक्त फैसला ले सके, जिसमें जो होता है ना क्या, जो अगर एक अलायंस में जो बड़ा अलायंस होता है और उसमें जो बहुत छोटी छोटी पार्टियां जुड़ के अगर सरकार बनाती है तो उसमें बार्गेनिंग काफ़ी होता है, सबका अपना अपना हित होता है, सबका अपना निजी स्वार्थ होता है, और राजनीति में ये सब चीज़ें होती रहती है। इसके कारण राष्ट्र हित में, देश हित में जो है कई बार सरकार कई निर्णय लेने से
जो है गुरेज करती है, या ऐसे विषय को टच नहीं किया जाता है जिससे जो है कोई विपक्षी दल या क्षमा कीजिए सरकार में शामिल कोई दल जो है उससे नाराज हो जाए। लेकिन देखिए, जब नरेंद्र मोदी को 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और खुद बीजेपी जो है वो अपने दम पर बहुमत जुटा पाई, तो उसके बाद जो सरकार आई तो सरकार ने कई कठोर निर्णय लिए और वैसे तमाम पहलुओं को मोदी सरकार ने टच किया, उन तमाम इशू को एड्रेस किया जो बरसों तक जिन इशू को देश में एड्रेस नहीं किया गया था, जिसपे जो है जिसको टच नहीं किया जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर इसको टच किया जाएगा तो एक समाज विशेष के लोग नाराज हो जाएंगे, एक धर्म विशेष के लोग नाराज हो जाएंगे, इससे हो सकता है कि आने वाले चुनाव में नुकसान हो ये, या फिर जो गठबंधन के सहयोगी है वो उनमें से कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। तो उन जो जटिल समस्याएं थी उनको एड्रेस देश में नहीं किया जा रहा था। इसमें कई चीजें हुई, आपके ध्यान में होगा 2014 के बाद कई बदलाव हुए, कई बड़े फैसले लिए गए केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा। तो अब समझने वाली बात है कि अभी जो विपक्षी गठबंधन का नाम जो इंडिया तय हुआ है, अगर ये विपक्षी गठबंधन जीत जाती है और इसके बाद जब ये सरकार बना लेते हैं तो सबसे पहली बात तो अभी से अगर इनमें इतना मनमुटाव की खबर आ रही है तो समझिए कि अगर सरकार में आ जाने के बाद इस प्रकार की जब चीजें होगी और अगर एक व्यक्ति, क्योंकि इनमें भी जो कई लोग हैं सबके इच्छा जो है प्रधानमंत्री बनने की है, तो कई मुद्दों पे इनमें जो है मतभेद होगा। तो ये चीजें आज देश की जनता को समझनी चाहिए और जाननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज नीतीश कुमार नाराज हो गए। वो नीतीश कुमार जो इसका पूरा सूत्रधार है, जो एक एक माला, जितने विपक्षी पार्टियां हैं उनमें एक एक माला को पिरो रहे हैं और एक एक दाने को पिरो के एक माला बना रहे हैं जिसका विपक्षी एकता का नाम दिया गया है या जिसका नाम इंडिया दिया गया है। अब इंडिया शब्द पर भी सवाल उठ रहा है कि क्या कोई पार्टी जो है अपने नाम जो है अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख सकता है, क्योंकि देश में ऐसा कानून है कि अगर आप जो है देश का नाम किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में या किसी चीज के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो उसके साथ जो है कोई और शब्द आपको एक जोड़ना पड़ेगा। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो इसमें इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इंडिया के साथ एक और शब्द जोड़ा गया है और दूसरे शब्द को भी जोड़ा गया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी है तो इसमें भारत के साथ साथ दूसरे शब्द को जोड़ा गया, तो उसके साथ दूसरे शब्द को भी जोड़ा जाना चाहिए। तो अब इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और इसका नाम इंडिया रखने के पीछे ये कारण बताया जा रहा है कि इसको जो है पूरी तरह से राजनीति के तौर पर भुनाया जाएगा। अब मान के चलिए इसको ऐसे समझिए कि आप इन विपक्षी गठबंधन की ओर से कुछ बयान दिया जाएगा और कुछ उसका अगर आज जो है एनडीए गठबंधन के नेता अगर उसका विरोध करते हैं और वो इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि हमारे देश में जनता को भ्रमित किया जाता है। और ये पुरानी परंपरा रही है कि देश में जनता को भ्रमित करके, देश में जनता को गुमराह करके सत्य को असत्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, असत्य को सत्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। ये राजनीति में होती रहती है। राजनीति में जनता की आंखों पर पर्दा डाला जाता है, उनकी आंखों में धूल झोंका जाता है और ये हमेशा से चलती आई है। ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य से कह लीजिए, लेकिन ये भारतीय राजनीति की वास्तविकता है। तो अगर किसी शब्द का विरोध किया गया, अगर इंडिया जो अभी गठबंधन जिसका नाम इंडिया रखा गया है, विपक्षी गठबंधन का, इसका इस अलायंस का नाम जो इंडिया रखा गया है, अगर बीजेपी का या इंडिया का नेता इसका विरोध करते हैं तो वो कहेंगे कि देखिए ये जो है इंडिया का विरोध कर रहे हैं। जबकि विरोध किसका होगा? विरोध तो होगा जो अभी विपक्ष का गठबंधन बना हुआ है, जो विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के नेता जो एक साथ आए हुए हैं, उनका जो एक अलायंस बना हुआ है उसका विरोध होगा। लेकिन यहाँ समझा ये दिया जाएगा कि देखिए ये जो है देश का विरोध कर रहे हैं। तो एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो इस गठबंधन का विरोध करे और इस एनडीए के नेताओं को बड़ी सोच समझ के शब्द को चुनना पड़ेगा। हालांकि हो सकता है कि अभी इसको अदालत में चुनौती दिया जाए, इस पे जो है अदालत द्वारा कोई एक्शन लिया जाए, तो ये दरवाजे अभी खुली हुई है, आगे देखिए क्या होता है। फिर आप देखिए अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, ये वही अरविंद केजरीवाल है ना जो कसम खाते रहते थे कि वो जो है कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन आज वही अरविंद
अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ चले गए। आज वो विपक्षी एकता में शामिल होकर अरविंद केजरीवाल जिन नेताओं के साथ हाथ मिला रहे हैं, जिन नेताओं के गले मिल रहे हैं, जिनके तारीफ में कसीदे बुन रहे हैं, जिनके तारीफ में नए नए जो है श्लोक गढ़ रहे हैं, ये वही नेता है ना जिन पे एक समय में अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि ये तमाम लोग भ्रष्टाचारी है, वो कुछ भी कर लेंगे, वो अपने बच्चों की कसम खा के कहते थे, लेकिन वो जो है कभी भी जो है इन नेताओं के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन गए। आज देख लीजिए, देश की राजनीति को पहचानिए और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को भी पहचानिए और उन तमाम नेताओं को पहचानिए। आज देखिए ना, जो जाति की राजनीति करते हैं, जो जाति के ठेकेदार बने हुए हैं, उनका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होता है वो कितना कमजोर होता है। बीजेपी का अपना एक आइडियोलॉजी है, वो उस पर अडिग है, कांग्रेस का भी अपना एक आइडियोलॉजी है, फिर चाहे वो जो भी हो, लेकिन वो अपने आइडियोलॉजी पे अडिग है। लेकिन आज देखिए, जाति की राजनीति करने वाले नेता कैसे अपना पाला बदलते हैं। कि आपको याद होगा ना, कुछ दिन पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पार्टी हम जो है नीतीश कुमार वाली जो गठबंधन थी उसके साथ थे, लेकिन अचानक अपने लाभ उनको नजर किस में आया, बीजेपी और एनडीए में शामिल होने में उनको अपना हित नजर आया, वो उधर चले गए। अभी ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में किसके साथ थे, पहले अखिलेश यादव के साथ थे, और अभी उनको क्या नजर आया, उनको लगा कि अभी जो है उनका हित जो है एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ जाने में है, तो वो जो है उनके साथ चले गए। तो समझिए ये कौन लोग हैं, ये वही नेता है और ऐसे सैकड़ों नेता है जो जाति की राजनीति करते हैं, जिनकी पूरी राजनीतिक जो है ना जाति पे टिकी हुई है। और ये उस जिस जाति से आते हैं, ये खुद को उस जाति का ठेकेदार समझते हैं, ये बोलते हैं कि उस जाति के हितकारी है, लेकिन वास्तव तो ये है कि ऐसे नेता जो समय आने पे अपना पाला बदल लेते हैं, ये किसी के हितकारी नहीं है, सत्ता के हितकारी है, ये स्वार्थ के, अपने निजी स्वार्थ के हितकारी है, ये सत्ता सुख के हितकारी है। और आज देखिए देश के राजनीति में क्या हो रहा है, ये आज देश के आम जनता को, आम लोगों को समझना चाहिए और सोच समझ के जब चुनाव आए तो निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।